सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, अगस्त का महीना जो गुजर चुका है ये एक डेडली महीना था जिसके अंदर पिछले 10 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा अटैक्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और इन अटैक्स का जो फोकस है जो जिस जहां पर सबसे ज़्यादा हुए हैं वो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। और उसके सूबे के अंदर जहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन हमें नज़र आती है वो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के अंदर नज़र आता है। इसमें अगर हम स्टैटिस्टिकली जो है वो देखें तो तकरीबन कोई 76% इंक्रीज़ नज़र आता है पिछले कई महीनों से जो इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें पुलिस की शहादतें भी हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें भी हैं और उसमें मिलिटेंट किल्स भी हैं। इनके अंदर पुलिस का रोल जो है वो क्या था, किस किस्म के सर्च ऑपरेशंस किए गए और अगला जो आखिरी क्वार्टर है 4 महीनों का दिसंबर के एंड तक, वहाँ पर ये थ्रेट मैट्रिक्स कहाँ जाता हुआ नज़र आता है। इसके लिए हमने मदऊ किया है खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब। बहुत शुक्रिया IGKP जुल्फ़िकार साहब हमें जो है वो टाइम देने के लिए। जुल्फ़िकार साहब, जब हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो CTD ने जो है वो पब्लिश किए हैं उसमें बनू जो है जो डिवीज़न है उसके अंदर शहादतें और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें बनू डिवीज़न के अंदर पुलिसिंग के इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे जितने कोहाट डिवीज़न के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे पुलिसिंग की इश्यूज़ भी हैं और शहादतें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। क्या वजह है कि साउथ KP के दोनों जोन्स के अंदर जो हॉट बेड है वहाँ पर स्टैटिस्टिकल डिफरेंस तो है लेकिन पुलिसिंग की अलग स्ट्रैटेजीज नज़र आ रही हैं? देखें, दोनों एरियाज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं पुलिसिंग की वो कुछ फ़र्क है। कोहाट में मैं आपको बता दूं कि कोहाट में हमारा चूँकि कुरम डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, कोहाट भी शामिल है, करक भी शामिल है, हंगू भी शामिल है। तो इनके अंदर नेचुरली जो हमारा पुलिसिंग का और बाकी चीज़ों का जो तरीक़ेकार है वो बन्नू से डिफरेंट है। और इसी वजह से, लेकिन मैं आपको ये भी साथ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अब आपके सामने ये सारी चीज़ है कि कोहाट में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारे रिज़ल्ट हर चीज़ में रहे हैं। इन द सेंस के कुरम जो विच वाज लास्ट ईयर ऑन फायर वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पीसफुल है और वो हमने पुलिसिंग के थ्रू ही उसको सारा मेनली कंट्रोल किया है। वहाँ हमने स्पेशल फोर्स बनाई, हमने वहाँ मोर्चे बंकर्स ख़त्म किए। इसी तरह जो आपको ये नज़र आ रहा है इसमें इसेंशली अरेस्ट्स बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं लोगों की, वो ईदर फैसिलिटेटर्स और इन्वॉल्व इन एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म। तो जब अरेस्ट ज़्यादा होती हैं तो वो आपको फिगर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ अ गुड थिंग इन द सेंस कि हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम उन केसेस को ट्रेस कर रहे हैं। इसी तरह बन्नू में भी आपने देखा होगा तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सबसे मेट्रिक है वो ये है कि इवन दो द नंबर ऑफ अटैक्स माइट हैव गॉन अप, हमारी जो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कैजुअल्टीज शहादतें ज़ख्मी वो नंबर्स पिछले साल से काफ़ी कम है। और उसके अंदर एक मेन मेरे ख्याल में जो फैक्टर है वो ये कि हमने जो अपनी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और हमने जो अपने लोगों को जो थोड़े मॉडर्न गैजेट इक्विपमेंट APCs और ये चीज़ें दी तो उससे हम उनकी वी आर प्रोटेक्टिंग देम बेटर एंड एज अ रिज़ल्ट वो हमारे इन स्टेटिस्टिक्स में भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। जी अच्छा, एक इस सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है नॉर्दर्न साइड पर, पर्टिकुलरली चतराल के हवाले से। अब चतराल कभी पुलिसिंग के अंदर या टेररिज्म मैट्रिक्स के अंदर कभी उसका कोई इतना बड़ा जो है वो आंसर नहीं रहा, लेकिन ये ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो अब बनने के लिए जो है वो जा रही है, क्योंकि इसमें अटैक्स का जो कंसंट्रेशन है और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट नज़र आ रही है इट्स क्वाइट डेंस। तो ये जो बाजोड़ से लेकर जो चतराल तक की जो टिप है, क्योंकि बाजोड़ के अंदर तो हमने देखा कि एक ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे लोग अब घरों को जो है वो वापस भी जा रहे हैं। पुलिसिंग का फैक्टर जो है यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए व्हाट इज़ द पुलिस प्लान? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ज़हन में रखने वाली है कि ड्यूरिंग द समर्स आपका जो ये नॉर्दर्न जोन है ये हमेशा ज़्यादा हॉट हुआ करता है साउथ के निस्बत। और इस दफ़ा इस लिहाज से हम आई वुड से वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन कि जब हम पहले सालों से कंपेयर करते हैं तो जो आपने खुद इशारा कर दिया कि जो क्रॉस बॉर्डर का एक इशू है वो ऑब्वियसली दोज नंबर्स हैव गॉन अप एंड एज अ रिज़ल्ट आपको जो बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर ये जो इशूज़ नज़र आ रहे हैं वो रहेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा उस पर रिस्पांस कैसा है। और रिस्पांस आपने देखा ही है हमारा परदीर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बड़ा कामयाब
एक पुलिस और सीटीडी का जॉइंट ऑपरेशन हुआ, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स, पीपल आर वेरी हैप्पी देयर। सिमिलरली बाजौड़ का आपने कह दिया, उसमें पुलिस और एफसी बिल्कुल मिल के हर काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। जो पहले एक चैलेंज बन गया था उसको बड़ी इफ़ेक्टिवली हैंडल किया गया है। इसी तरह अब हम लोअर दीर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और ये ट्रेडिशनली आप देखें, ये ज़हन में रखें कि जो लोअर दीर में हमारी लाल किला और मैदान का एरिया था, ये ट्रेडिशनली हॉट बेड हुआ करता था एक्सट्रीमिज़म का। उसको ना सिर्फ हमने क्लियर किया है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनीवन एनी फ्रीडम टू बिकम एंट्रेंच्ड। उनको हम वहाँ पे कोई सेंचुरीज नहीं बनाने देंगे, वील कीप देम डिफेंसिव, और मेरे ख्याल में ये ओवर टाइम ये हमारी कामयाबी है। अच्छा जी, आई नो कि टेररिज्म के हवाले से जो है वो सवालात ज़्यादा होते हैं, और चूँकि पुलिस जो है उनका लिएज़ॉन पब्लिक के साथ जो है वो ज़्यादा होता है, तो सारे सवालात भी जो है वो पुलिस के खाते में जो है वो डाले जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हम रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से बात जो है वो कर रहे थे, और जैसे आपने कहा कि उनको बेटर इक्विपमेंट भी दिया गया, और कोशिश जारी है कि जितना वेल फैसिलिटेट करें इन डिफ़िकल्ट टेरेन्स के अंदर कर रहे हैं। डू यू सी कि उसमें जो फेडरेशन और प्रोविंसेस का जो रोल था, हैज़ दैट बेसिकली बीन फुलफिल्ड कि नहीं, वो क्राइटेरिया अभी भी वेकेंट है? देखें, दो चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ के अच्छी क्वालिटी के ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब उसमें हमारे पास 18-19 में शॉर्टेज तो है, वो हम ग्रेजुअली वी हैव टेकन इट अप विद द फेडरल गवर्नमेंट। वो हमें साथ साथ जैसे जैसे उनके पास ऑफिसर्स अवेलेबल हो रहे हैं वो हमें दे रहे हैं। तो बट द गैप इज़ सो बिग कि नेचुरली इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। तो वो शॉर्टेज हमारे पास है, बट वो एक एक दो दो करके हमारे पास लोग आ रहे हैं। फेडरेशन ने इट हैज़ ऑल्सो चिप्ड इन द सेंस कि जो इस दफ़ा का डेवलपमेंट बजट बना है उसमें उन्होंने मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हाफ ऑफ द अमाउंट वो उन्होंने इसमें चिप इन की है। रिमेनिंग हाफ विल बी पुट इन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इसी तरह जो हमारा इक्विपमेंट, आर्म्स, एमुनेशन और ये चीज़ें हैं उनके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो इस दफ़ा एलोकेशन की है वो हमें कुछ अरसे में अवेलेबल हो जाएगी। तो गोइंग फॉरवर्ड हम उसको भी जैसे जैसे स्पेंड करेंगे और अपनी चीज़ें बेहतर कर लेंगे, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक होपफुली वो भी हमारा गैप काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन जो हमने अपनी प्रोजेक्शंस या जो अपना प्लान बनाया हुआ था उसके हिसाब से इट इज़ एटलीस्ट गोइंग टू टेक 2 years। और उसका पहला साल जैसे मैंने कहा ये इस वक्त जारी है, और उसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा उसमें फेडरेशन और प्रोविंस दोनों उनकी कमिटमेंट्स हैं उसमें से वो फुलफ़िल भी कर रहे हैं। तो अगर ये मोमेंटम ऐसे बरकरार रहता है एंड बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर एबल टू गेट हाफ ऑफ द प्लान, तो आई थिंक वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। अगले साल भी अगर वो इसी तरह अपनी वो कमिटमेंट्स दोनों पूरी करते हैं एंड वी आर एबल टू गेट सब्सटेंशियली मोर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इक्विपमेंट, मॉडर्न वेपन्स, अगर वो रहता है तो आई थिंक वी विल बी इन अ मच बेटर प्लेस इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस 2 year प्लान। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन वापस आकर आस्क यू अबाउट द टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटेशन कि जो सैटेलाइट इमेजरी है ड्रोन्स के हवाले से, उसमें क्या पेशरफ्त हुई इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग द पुलिस एटलीस्ट जो फार फ्लंग्ड एरियाज है वहाँ पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी साहब, ये बताइए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बार बार इंट्रोड्यूस हो रही है, और जो हम देखते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी वेरी वेल इक्विप्ड थे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक जो ड्रोन का जो जैमर है वो केपी जो है पुलिस के हवाले किया गया था, एंड विच इज़ नाउ बीइंग यूज्ड इन बनू। उसके अलावा भी और कोई फैसिलिटेशन जो है वो हुई है कि नहीं? देखिए, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पास जो पिछले 2 सालों में इसेंशली जो चैलेंज जो मॉर्फ हुआ है उसकी बेसिक वजह ये थी कि जिनके साथ आपका मुकाबला है दे हैव गॉट मच बेटर टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, और उसमें उनकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और प्लस नाउ यूज़ ऑफ दीज UAVs ड्रोन्स, वो जाहिर है उसको चैलेंज को मीट करने के लिए इट वाज एसेंशियल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इन दोनों चीज़ों को हम उनसे बेहतर पोजीशन में हों। तो उसके ऊपर हमने काम ऑलरेडी शुरू किया। आपने देखा कि उसके हमें साउथ में बड़ा अच्छा बनू में अच्छा रिजल्ट मिला। अब उसी पैटर्न पे अब हमारे पास वही चैलेंज बाजौड़ में और दीर में भी आ रहा था, तो अब हम उसको भी हैंडल करने के लिए हम इन जगहों पे भी इसी तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनफैक्ट एज अ पार्ट ऑफ द प्लान हमारे जितने भी
मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी हमारे ऐसे एरियाज़ जो सेटल्ड के अंदर भी विच आर अंडर चैलेंज, उन सब में हमारा प्लान यही है गोइंग फॉरवर्ड कि हम इन सब में ग्रेजुअली ये नई टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इनमें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम ये भी कर रहे हैं कि ऑल मेजर सिटीज़ विच वी आर गोइंग टू कवर, उनके अंदर भी हम एज अ पार्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स ये सारे सिस्टम्स उनमें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर नाइट फाइटिंग भी हम अपनी ग्रेजुअली इस साल में हम अपनी कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं। नेचुरली अब ये आपको पता है ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेसेस होते हैं कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है। उनके पास जो चीज़ आ गई है वो तो प्रॉबेबली बेस्ट इन द वर्ल्ड आ गई ना, एकदम उनके हाथ आ गई। हमें उसको कम्पीट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए नेचुरली हमें रिसोर्सेज एंड उसके प्रोक्योरमेंट एंड देन ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, ऑल ऑफ दैट, सो दैट प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम उस प्लान पे एज इट इज़ चलते रहते हैं तो आई एम क्वाइट होपफुल कि बाय द एंड ऑफ दिस टाइम नेक्स्ट ईयर हम, मेरा ख्याल है हमारा वो जो उनका एज है वी वुड हैव ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड दैट एज और हम प्रॉबेबली विल बी बेटर। अच्छा जी, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से एक सवाल है जो बार बार पूछा भी जा रहा है, क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स हम देख रहे हैं कि किडनैपिंग फॉर रैंसम जो KFR है उसके केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली साउथ ऑफ KPB और नॉर्थ ऑफ KPB। तो आई नो पुलिस का वहाँ पर एक जो इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है ट्राइबल एरियाज़ के अंदर वो काफ़ी बड़ा है और उसको सीज करने में जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो लगेगा। लेकिन ये जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो तरीकाकार जो है अपनाया गया है और उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें सिक्योरिटी एहलकारों को भी और पुलिस वालों को भी जो है वो किडनैप करके जो है वो फिर बाद में उसकी वीडियोस वगैरह बनाकर जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है। सो मेरा सवाल ये था, और कैजुअल्टी लाइंस पर भी हम देखें तो पुलिस की फैटेलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। मैंने तो जो साउथ वजीरिस्तान में देखा था तो उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने के फायर इंजन जो है वो किसी ज़माने में इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे। सो in terms of ये capacity for police self protection, क्योंकि obviously you're leading one of the biggest forces in the country, उनके self protection के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं? देखिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमारे लिए ज़ाहिर है एक बड़ा चैलेंज ये था कि ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन एंड देन हमारे जो मैन हैं उनकी प्रोटेक्शन। तो उसके लिए तो हमारा ऑलरेडी जो प्रोग्राम है दैट इज़ वेल अंडर वे। APCs का आपने खुद जिक्र कर दिया। आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी 2 लेवल्स ऑलमोस्ट हमारे कवर हो गए, इन द सेंस हमने RPOs और एडिशनल IGs के लेवल को कवर किया है पिछले चंद माह में। DPOs को हमने स्पेशली इन द मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स वजीरिस्तान में और साउथ में, इनको हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कवरिंग देम राइट नाउ। और इसी तरह जो हमारे पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट के लेवल पे हमने उनकी जो व्हीकल्स की आर्मरिंग है उसको एक सब्सटेंशियल प्रोग्राम उसका हमने बड़ा लॉन्च किया हुआ है। आज भी मुझे उसकी प्रोग्रेस वो बता रहे थे कि हमने तकरीबन इस वक्त तक ऑलरेडी को 48 व्हीकल्स जो हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि मर्ज हैं या साउथ में हैं, उनमें हम उनकी पुलिस स्टेशन लेवल पे, पुलिस पोस्ट लेवल पे 48 व्हीकल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अनदर 38 आर इन द पाइपलाइन, जो जैसे जैसे आपको पता है उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। एंड वी आर सीइंग गुड रिजल्ट्स आल्सो इन द सेंस के बहुत सी जगहों पे अब ये हो रहा है कि जो अटैक्स हो रहे हैं उनमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं उठाने पड़ते। यानी मैं आपको मिसालें देता हूँ, हंगू में, औरकज़ई में, लकी मरवत में और बन्नू में, हर जगह पे हमारे बहुत से लोग दे हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ दीज APCs एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। और उसकी वजह से दैट इज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ रियली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोरल ऑफ द फोर्स इट इज़ रियली वेरी क्रिटिकल। तो वो हम एक तो उस पर भी बहुत काम कर रहे हैं। सेकेंडली जो आपने कहा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, उसके अंदर एक जो समझने की चीज़ है वो ये कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KP में कोई पुलिस का जवान या अफसर ऐसा नहीं जिसको हमने सेफली रिकवर ना कर लिया हो और हम उनके पीछे ना गए हों। सो वी गो आफ्टर दीज पीपल और उनके पीछे जाके हम उनको रिकवर भी करते हैं एंड वी मेक श्योर कि हमारे कोई वो ना रहें। इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं वो भी बाय एंड लार्ज हम सबको सक्सेसफुली रिकवर करते हैं। देयर आर अ फ्यू केसेस जिन पे अभी भी काम जारी है। और उसके लिए फिर जब हमें कोई बड़ा प्लान किसी जगह बनाना पड़ता है, वो साउथ में बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है, तो हम उस प्लान पे मिल के FC आर्मी वगैरह के साथ मिल के वो भी हम उन पे काम करते हैं और वो हमारी जॉइंट जो इस तरह एफर्ट्स हैं वो जारी रहती हैं और उसके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आपके सामने है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हमने
बड़े कॉम्प्रीहेंसिव सर्च स्ट्राइक ऑपरेशंस हुए जी और उनके अंदर हमें अल्लाह ताला ने जी कामयाबी भी दी। जी। तो इस तरह से बड़ा इसके ऊपर इफेक्टिवली काम तो जारी है। अच्छा सर, बिफोर लेटिंग यू गो, वन लास्ट थिंग, क्योंकि हम आखिरी क्वार्टर में इस साल के जो है वो दाखिल हो चुके हैं, आप क्या देखते हैं कि ये थ्रेट का मैट्रिक्स नीचे जाएगा कि नहीं? इसमें फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर दिसंबर के एंड तक डू वी सी अ बेटर केपी और नो द प्रॉब्लम विल स्टिल परसिस्ट टिल क्वाइट एन एक्सटेंट? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर नीचे जाएगा। हम जिस तरह हमें सारे काम में पीछे इसके लगे हुए हैं, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे रिजल्ट्स, जब व्हेन आई लुक बैक, तो फ्रैंकली मुझे रिजल्ट्स पहले से बहुत बेहतर नज़र आते हैं। व्हेन आई लुक एट व्हाट वाज हैपनिंग हियर इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप ऑपरेशन खंदक का स्टार्ट ज़रा रिकॉल करें, जी उस वक्त जो सिचुएशन थी और अब जो है, आई वुड से इट्स मच बेटर। अब आपकी डीआई खान में, बन्नू में ऑल हाईवेज आर अल्हम्दुलिल्लाह ओपन, दे आर सेफ। मोटरवे पे जो 1.5 साल से पेट्रोलिंग बंद थी, वो जी हमने पूरी जॉइंट मैकेनिज्म विद मोटरवे पुलिस बना के वो स्टार्ट करवा दी है, वो इन्हांस हो गई है। वी पुट इन प्लेस पेट्रोलिंग मैकेनिज्म अप टू वाना, आपकी बिल्कुल रोड्स पे लोग आ जा जा सकते रहे हैं। हैं, वो प्रॉब्लम हमारा नहीं है। जहाँ पे हमें कोई ऐसा इशू फील होता है, वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। हमें किसी जगह ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम जा ना सकें या कोई एरियाज़ ऐसे हों जिसमें हमें फील हो कि इनसिक्योर है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह कंसिस्टेंट एफर्ट होती रहेगी, तो आई डेफिनेटली सी के इनके ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। देखें, ये तो एक वो कर रहे हैं, वॉर ऑफ नर्व्स की कोशिश कर रहे हैं जी एट्रीशन के थ्रू, कि वो हमें नुकसान पहुंचा के बार बार समझते ये हैं कि शायद वो इसके थ्रू हमें डिस्करेज या डीमोरलाइज करके जी तो डिफेंसिव होने पे कोशिश कर, उनकी यानी स्ट्रेटजी ये है। तो हम उसको पूरा ज़ोर से चूँकि फेस कर रहे हैं, तो नेचुरली मुझे जो इसमें फ़ील होता है, जैसे साउथ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आई एम श्योर जो नॉर्थ का ये 1 महीना 1.5 महीना है, ये इम्प्रूव होगा, वेदर विल चेंज, तो हमारे लिए और इसमें बेहतरी आती जी। जाएगी। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे तो ये लगा है कि इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने केपी की सुनी। वो समझते हैं कि पिछले चंद महीनों के अंदर स्टैटिस्टिकली भी और इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी पुलिस की परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन इसके बरक्स वो ये भी समझते हैं कि चैलेंजेस हैं जिनको कोप करने में जो उन्होंने अपने हिसाब से प्लान बनाया, पुलिस की कैपेबिलिटीज़ के हवाले से या इन्हांस करने के हवाले से या फिर उनको बेटर इक्विपमेंट सप्लाई करने से, उसमें मज़ीद 1 साल जो है वो लगेगा। प्रोग्राम के अंदर ऐसी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। देखते रहिएगा बॉर्डर टॉक्स।